जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली चली गई और केंद्र सरकार ने अभी तक बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा नहीं की है। कुछ ऐसे ही कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में मिले हैं। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। मार्च महीने की पेंशन क्या बढ़ी हुई आएगी, इसको भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये और इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल हमें आए हैं जहां पेंशन संबंधित जानकारी मांगी गई है, एमएससीपी से जुड़ी हुई जानकारी मांगी गई है। तो ऐसे कमेंट्स को आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए देखिए, चैनल को ज्वाइन करना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, उसके बाद वीडियो देखना कंटिन्यू करिए। चलिए इसी के साथ एक और खास रिक्वेस्ट कि वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को सभी कर्मचारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स तक पहुंचाए। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगी महंगाई भत्तों के साथ। देखिए, होली से पहले बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपने भी पढ़े थे, मैंने भी वीडियो के माध्यम से शेयर किए थे, जहां पर यह कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार होली से पहले ये जो 2% की बढ़ोतरी हुई है हमारे महंगाई भत्तों में, उसकी घोषणा कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद लगातार इसको लेकर कमेंट आ रहे हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं कंफर्म 2% की बढ़ोतरी क्यों कह रही हूँ, आज की इस जानकारी की शुरुआत में यहीं से करूंगी, क्योंकि देखिए कुछ समय पहले मैंने आरबीआई के द्वारा जारी एक लेटर शेयर किया था, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि अब यानी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में सिर्फ और सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सोशल मीडिया में आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 4% की बढ़ोतरी या 5% की बढ़ोतरी, कहीं पर कंफर्म 3% की बढ़ोतरी की बात की जा रही है, पर ऐसा नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से मैं जितनी भी जानकारी शेयर करूंगी वो बिल्कुल जो सही होगी वही जानकारी शेयर करूंगी। और यही वजह है कि देखिए, जब दिसंबर 2025 के आंकड़े भी नहीं आए थे तभी भी मैंने यही कहा था कि हमें महंगाई भत्तों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, 1 से 2% की ही बढ़ोतरी होगी, और ऐसा ही हुआ। दिसंबर 2025 के AICPN के आंकड़े जब जारी हुए थे उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि महंगाई भत्तों में सिर्फ और सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी, और इसी के साथ हमारा महंगाई भत्ता जो है वो 60% पहुंच गया है। यानी पहले जो 58% के हिसाब से हमें महंगाई भत्ता मिल रहा था वो अब 60% पहुंच गया था 2% की बढ़ोतरी के साथ। इसके बाद सवाल ये था कि केंद्र सरकार इसको लेकर घोषणा कब करेगी। तो अलग अलग आर्टिकल्स में, हमारे देश के जाने माने आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा था कि होली से पहले केंद्र सरकार जो है इसकी घोषणा कर सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए जो हालत है पूरी दुनिया में अभी जो युद्ध का, और आप सभी को इसके बारे में पता ही है, तो शायद हो सकता है कि उस वजह से या कोई और भी रीजन हो सकता है, इसके बारे में अभी नहीं पता चला है कि होली से पहले अमूमन जो ये देखा जा रहा था कि हर बार जो है महंगाई भत्तों की घोषणा इस तरीके से त्योहार से पहले ही केंद्र सरकार की कोशिश रहती थी कि कर ही दे और कर्मचारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के साथ ये खुशियां शेयर कर दे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है, होली से पहले कोई घोषणा वगैरह केंद्र सरकार ने नहीं की है। अब अगर 15 मार्च से पहले केंद्र सरकार ये बढ़े हुए 2% की घोषणा कर देती है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च महीने की पेंशन में 2% जो है वो जुड़कर आएगा। यानी पहले जहां 58% के हिसाब से हमारी सैलरी या पेंशन में महंगाई भत्ता कैलकुलेट होता था वो 60% के हिसाब से होगा। लेकिन कब, जब केंद्र सरकार 10 या 15 मार्च से पहले इसकी घोषणा कर दे, क्योंकि इसके बाद देखिए जो कर्मचारी हैं इनके लिए लेटर आएगा, फिर जो पेंशनर्स के लिए अलग से लेटर वगैरह निकलेंगे, रेलवे बोर्ड के द्वारा भी लेटर आएंगे, तो उसको समय लग सकता है। इसीलिए अभी ये कंफर्म नहीं है कि मार्च की हमारी जो पेंशन है वो बढ़ी हुई आएगी या नहीं आएगी। तो ये अपडेट थी बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लेकर। बाकी जो अपडेट होगी, अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह आता है, लेटर आता है, तो मैं जरूर से वीडियो में शेयर कर दूंगी। अब इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ये कमेंट है
एक लिख रहे हैं कि मैम हैप्पी होली। एक्चुअली होली से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं होली की मुबारकबाद देना भूल गई थी, तो बहुत सारे इसको लेकर भी कमेंट आए थे। देखिए आगे ये लिख रहे हैं कि डीएससी के जो 14 ईयर के ऊपर वाले हैं, इनके जो ऐसे पेंशनर्स हैं, प्रेजेंट में उनकी पोजीशन बताइए, यानी हाल फिलहाल क्या चल रहा है। देखिए डीएससी से जुड़ा हुआ जो ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी रिजर्व रखा है ऑर्डर, इसके बारे में मुझे बहुत कमेंट आए हैं। आज के इस वीडियो में 2 कमेंट मैंने शामिल भी किए हैं, आगे उसके बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी इस कमेंट का मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए 14 ईयर से 15 ईयर के अंदर अंदर जिनकी सर्विस है, डीएससी के पेंशनर्स की बात कर रही हूँ, वो अपनी जीत निश्चित समझिए। जो अपडेट वगैरह एडवोकेट सर से बात कर मिल रही है, उससे ये पता चल रहा है कि 14 से 15 इयर्स के जो है पेंशनर्स जिन्होंने इतनी ही सर्विस की है, यानी 15 साल कंप्लीट नहीं थे लेकिन 14 इयर्स कंप्लीट थे, उनकी जीत तो पक्की ही लग रही है। डिसीजन ऐसा ही कुछ आया है, बाकी तो जजमेंट जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का शेयर होगा तभी कंफर्म इसके बारे में कह पाएंगे। पेच अभी अटका है 13.6 से लेकर 14 साल वालों के बीच में, तो जो भी अपडेट होगी मैं जल्दी से शेयर कर दूंगी। और अब कभी भी ये जो ऑर्डर है जिसको केंद्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, यानी अपने पास सुरक्षित रखा है फैसले को, कभी भी ये शेयर हो सकता है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। पर जो सही अपडेट होगी एडवोकेट सर हमारे साथ वो जजमेंट शेयर कर देंगे, डिटेल में उस पर मैं वीडियो जरूर से बना दूंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, आपने बताया था कि 3/3/2006 यानी मार्च महीने की 3 तारीख को पीएमआर केस का हियरिंग था, यानी माननीय एएफटी में इस केस की सुनवाई थी। तो मैम क्या अपडेट है इसके बारे में कृपया करके बताने का कष्ट कीजिए। देखिए जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो इस बात पे पूरा बिलीव कर रहे हैं कि एएफटी दिल्ली में माननीय केंद्र सरकार ने जो है रिव्यू पिटीशन दायर की है पीएमआर हमारे जो वेटरन्स हैं उनको ओआरओपी के लिए, ये सभी लोग मान रहे हैं। हालांकि बीच में 1-2 मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे जहां पर किसी दूसरे चैनल का नाम लेकर ये कहा जा रहा था कि वो लोग तो डिनाई कर रहे हैं, वो चैनल तो बिल्कुल मना कर रहा है कि ऐसा कोई भी रिव्यू पिटीशन जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया है एफटी में। हालांकि मैंने उनको कहा भी था कि आपको उस चैनल को जाकर पूछना चाहिए कि आप किस बेसिस पर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं जो हमारे पीएमआर वेटरन्स के लिए अपडेट शेयर करती हूँ 100% सही अपडेट शेयर करती हूँ। और सिर्फ अपडेट शेयर नहीं करती, पर हमने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की है। माननीय राष्ट्रपति जी को लेटर तक लिखा है, उस लेटर को हमने शेयर भी किया है। पीएमआर वेटरन्स के लिए अलग से वो लेटर जो है माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा गया था और पूछा गया था कि जिनकी सर्विस पहले से ही कम है वो जब पीएमआर आते हैं तो उनको कैसे आप पीएमआर की कैटेगरी वगैरह डिटेल में उसके लिए बात की थी। हालांकि रिस्पांस अच्छा नहीं मिला था, जो भी रिप्लाई मिला था हमने शेयर किया था, पर प्रयास बहुत किए हैं। ज्ञापन में जब जब पीएमआर वेटरन्स के लिए बात की गई है वो ज्ञापन मैंने शेयर किए हैं। तो जो भी हमारे पीएमआर वेटरन्स हैं इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो ये इस बात को जानते हैं कि जो भी अपडेट होती है मैं जल्दी से शेयर इस बारे में सोचकर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस चैनल के साथ काफी मात्रा में हमारे पीएमआर वेटरन्स जुड़े हैं और वो अपडेट का इंतजार करते रहते हैं। तो अभी देखिए आपने मुझे जब याद दिलाया है कि 3 मार्च को ये सुनवाई थी, तो मैं कल ही हमारे एडवोकेट सर से बात करके इसके बारे में अपडेट लेने की पूरी कोशिश करूंगी। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम इनहेंस रेट के बाद जो है फैमिली पेंशन कितनी कम हो जाती है, यानी पहले जब इनहेंस रेट से पेंशन आती है यानी पूरी पेंशन आती है, फिर जो फैमिली पेंशन बनती है वो 30% के हिसाब से बनती है, इतनी ये कम हो जाती है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि मैम रेलवे से हैं और हम 2025 जून में रिटायर होकर आए थे, मुझे क्या जुलाई से एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जरा इसके बारे में बताइए। यानी नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर आप पूछ रहे हैं। देखिए रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे के पेंशनर्स और कर्मचारी काफी खुशनसीब इसी मैं कहूंगी इस बारे में, क्योंकि देखिए जब नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आया था और ये सारी कार्रवाई जब चल रही थी, सबसे पहले रेलवे के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स के लिए लेटर आना शुरू हो गया था, कार्रवाई खुद ब खुद शुरू हो गई थी। तो अब देखिए जैसे कि आपने लिखा है को आप रिटायर होकर आए हैं और एक इंक्रीमेंट आपका ड्यू है 1 जुलाई वाला, तो आपको जरूर से इसको मिलेगा। देखिए ऑटोमेटिकली ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 2025 में जैसे कि आप रिटायर होकर
आए हैं, अभी तक इसको लेकर आपको कार्रवाई नहीं हुई है, कोई लेटर वगैरह नहीं मिला है, तो आप जो अथॉरिटी है, आपके जो विभाग है, उससे संपर्क कर सकते हैं। एक लेटर वगैरह लिख कर दे दीजिए, जल्दी से कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड 2004 में रिटायर होकर आए थे, 30 साल सर्विस 2020 में एक्सपायर हुए हैं, सूबेदार हैं, एमएससीपी मिलेगी या नहीं? देखिए एमएससीपी में 3 ही प्रमोशन का फॉर्मूला होता है, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार। और जैसे कि आप लिख रहे हैं कि ऑलरेडी आपके हस्बैंड जो है वो सूबेदार थे, तो एमएससीपी का यहाँ पर सवाल ही नहीं होता है। लेकिन मुझे बेहद खुशी होती है जब हमारी कोई फैमिली पेंशनर्स जो है या डिपेंडेंट जो है इस तरीके से सवाल पूछते हैं, चाहे एमएससीपी को लेकर, चाहे किसी पुराने एरियर को लेकर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज हमारी फैमिली पेंशनर्स भी अवेयर हो रही हैं, अपने हितों को लेकर उनको जानकारी मिल रही है। तो इसी तरीके से विश्वास इस चैनल पर बनाए रखिए। हर अपडेट, सही अपडेट इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। और आज के इस वीडियो से जाते जाते एक ऐसा मामला मेरे सामने अभी हाल फिलहाल में आया है, उसके बारे में मैं बात कर दूं। देखिए अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ओआरओपी 3 का एरियर नहीं मिला है। ओआरओपी की 3 के हिसाब से उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है। हाल फिलहाल के दिनों में हमारे सामने 1-2 मामले ऐसे आए हैं जिसको लेकर मैंने उनको कार्रवाई भी करने के लिए कहा है कि सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कर दीजिए। पर आप भी आपको एक बार ये जरूर से चेक करिएगा कि आपकी जो पेंशन आ रही है वो सही आ रही है या नहीं आ रही, यानी ओआरओपी की 3 के हिसाब से उसकी बेसिक में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है, वो एरियस आपको मिला है या नहीं मिला है, जरूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।